नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश में 74,000 के पार पहुंची कोरोना पीड़ितों की संख्या, 2400 से ज्यादा लोगों की मौत। पूरा हरियाणा भी कोरोना की चपेट में, एक दिन में आए 50 नए मामले। रोहतक में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद जनता कॉलोनी को किया गया सील। इलाके में रहने वाले लोगों के लिए जा रहे सैंपल। रेवाड़ी से मिला एक और कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली पुलिस में कार्यरत जवान हुआ कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल में भर्ती। और रोडवेज की 100 बसें प्रवासियों को छोड़ेंगी उनके घर तक। श्रमिकों का मेडिकल टेस्ट करवाकर किया जा रहा रवाना। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 74,000 के पार अब तक पहुंच चुकी है और 2400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अब पूरा हरियाणा कोरोना की चपेट में है। एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां कोरोना का एक्टिव मरीज नहीं है। एक दिन पहले ही कोरोना मुक्त हुए अंबाला में फिर से नया केस आने से सभी जिलों में 1 से लेकर 107 तक ऐसे हो गए हैं जिनका इलाज चल रहा है। तो राज्य में पिछले 24 घंटे में एक साथ 10 जिलों में 10 पॉजिटिव केस निकलकर सामने आए हैं। सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 16 केस, फरीदाबाद में 15, सोनीपत में 11, हिसार में 2 और पंचकुला, अंबाला, जींद, करनाल, रोहतक और रेवाड़ी में एक एक केस सामने आया है। तो अब राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या जो है 788 पहुंच गई है, जबकि ठीक होने वालों का आंकड़ा 356 हुआ है। एक दिन में फरीदाबाद में 2 और गुरुग्राम में 3 मरीज ठीक भी हुए हैं। रोहतक की जनता कॉलोनी की रहने वाली नर्स के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद अब जनता कॉलोनी को सील कर दिया गया है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम कॉलोनी में जाकर लोगों के सैंपल ले रही है। कोरोना पीड़ित नर्स को पीजीआई में भर्ती कर दिया गया है और आपको ये बता दें कि महिला नर्स दिल्ली के सरकारी अस्पताल में पोस्टेड थी और उसकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद पीजीआई में भर्ती कर लिया गया। कोरोना आपदा से लड़ते लड़ते अब हमारे कोरोना योद्धा भी इसकी चपेट में आने लगे हैं। तो इन कोरोना योद्धा की वजह से ही आज देश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर लगाम लग रही है, लेकिन योद्धा भी इस महामारी से बच नहीं पा रहे हैं। हरियाणा में कोरोना वायरस ने लगातार रफ्तार पकड़ ली है और आपको ये बता दें कि एक के बाद एक कोरोना के नए मामले निकलकर सामने आते जा रहे हैं। ताज़ा मामला रेवाड़ी से निकलकर सामने आया है, जहां दिल्ली पुलिस में कार्यरत एक जवान की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। आपको ये बता दें कि कोरोना पीड़ित जवान को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और अब उसके संपर्क में आए लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जवान के परिवार के भी सैंपल लिए जा रहे हैं और उसके घर में आसपास के इलाके को सील कर दिया गया है। पानीपत प्रशासन द्वारा पानीपत डिपो की 100 बसों को मजदूरों को उनके घरों के लिए रवाना किया जा रहा है, जिसके तहत रोडवेज की 30 बसें रोहतक और बुलंदशहर रवाना की गई। वहीं बस में सफर कर रहे मजदूरों से बातचीत हुई तो उनका कहना है कि लॉकडाउन में खाने की समस्या बनी हुई है, खाना है नहीं, इसलिए अपने घर जा रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन खत्म और फैक्ट्रियां चालू होने के बाद हम वापस आ जाएंगे। रोडवेज के अधिकारी राजेश ने बताया कि हमारी 100 बसें तैयार हैं, जिसमें 20 बसें जो हैं बुलंदशहर और 10 बसें रोहतक के लिए रवाना कर दी गई हैं, जिसमें एक बस के दौरान 25 से 30 मजदूरों की संख्या होगी। तो हरियाणा रोडवेज की बसों के अंदर वो सभी मापदंड पूरे कर लिए गए हैं। आज जो है पानीपत से लगभग अभी तक जो है फिलहाल 30 गाड़ियाँ निकली हैं। किस रूट पे निकली? ये 20 गाड़ियाँ तो बुलंदशहर के लिए और 8-10 गाड़ियाँ रोहतक के लिए निकाली हैं और बाकी हमारी गाड़ियाँ 100 गाड़ियाँ तैयार की हुई हमने। जैसे ही प्रशासन के आदेश आते हैं, जहाँ के भी आते हैं, वहीं पर गाड़ियों का रवाना कर दिया जाएगा। इनमें जैसे गाड़ियों को तो सैनिटाइज किया जाता है
और जो चालक परिचालक होते हैं उनके लिए मास्क उपलब्ध हैं, सैनिटाइजर उपलब्ध है और दस्ताने वगैरह सभी चीज़ उपलब्ध कराई गई हैं। कोरोना वायरस की वजह से लागू हुए लॉकडाउन की वजह से आपको ये बता दें कि शुरुआत में मजदूरों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब तक मजदूरों की जो दिक्कतें हैं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। सरकार ने प्रवासी लोगों की मदद को ट्रेनें ज़रूर चला दी हैं, लेकिन अभी तक कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें इसमें सीट मिलना दूर की कौड़ी नजर आ रही है। ऐसे कई परिवार हैं जो घर जाने के लिए पैदल निकल पड़े हैं। किसी को उत्तर प्रदेश जाना है तो किसी को बिहार जाना है। दूरी हजारों किलोमीटर की है, लेकिन तपती धूप हो या फिर तेज बारिश, घर पहुंचने की चाह के आगे मौसम की मार और पैरों के छाले कुछ भी नहीं है। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक हजारों किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं। तस्वीरें बयां करने के लिए काफ़ी हैं कि इन लोगों को अपने घर पहुंचने की कितनी उत्सुकता है। एक तरफ सरकार विदेशों में फंसे भारतीयों को हवाई जहाज के जरिए वापस ला रही है, लेकिन देश में ही दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी अपने बीवी बच्चों को कंधे पर लादकर पैदल ही सफर तय कर रहे हैं। मेजर सतपाल सिंधु के 51वें जन्मदिन पर सिंधु परिवार की ओर से रोहतक के पीजीआई में 1200 पीपीई किट भेंट की गई हैं। मेजर सत्यपाल सिंधु मंगलवार को पीजीआई पहुंचे और डॉक्टर ध्रुव चौधरी, डॉक्टर संजय जौहर और साथ में पीजीआई के जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर वरुण अरोड़ा की उपस्थिति में ये किट बांटी गई। इसमें से 1000 किट मेडिकल कॉलेज के लिए हैं, जबकि 200 किट प्राइवेट अस्पताल के लिए हैं। इस मौके पर डॉक्टर ध्रुव चौधरी ने कहा कि कोरोना महामारी के समय में डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए पीपीई किट सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने कहा कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की इलाज में लगा स्टाफ किट पहनकर ही आइसोलेशन वार्ड में जाता है। अगर ये किट ना हो तो वो भी वायरस की चपेट में आ सकते हैं। सिंधु परिवार की ओर से किट भेंट करना सराहनीय कदम है और अन्य लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। गेहूं की फसल की कटाई का काम लगभग पूरा हो चुका है। अब धान की फसल की रोपाई का सीजन आ चुका है, लेकिन अब किसान धान की फसल की रोपाई को लेकर दुविधा में हैं। किसानों का कहना है कि उनके पास लेबर नहीं है, वहीं लोकल लेबर काफ़ी महंगी है। उन्हें धान की रोपाई के लिए मशीनें भी नहीं मिल पा रही हैं। सरकार की तरफ से उन्हें जो योजनाएं दी जा रही हैं वो उसका भी फायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि उनके खेत लो लाइन में हैं जहां मक्का या दाल नहीं बीज सकते। इसलिए उन्हें सरकार से काफ़ी उम्मीद है। वहीं कृषि विभाग का कहना है कि सरकार ने किसानों के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू कर दी है, जिसमें किसान फायदा उठा सकते हैं। अगर वो धान के अलावा किसान किसी और फसल को बीजते हैं तो सरकार उन्हें पर एकड़ पर 7000 का फायदा देगी। अभी या तो गवर्नमेंट जिस तरह छोटे जिम्मेदार है, चलो बड़ा जिम्मेदार तो पैसे खर्च के भी मशीन ले लेगा, या तो कोई सब्सिडी ते मशीन मिले सानू जिन्हें असी उधर मशीन कर लिए। बाकी लेबर वाली तो बड़ी दिक्कत खड़ी होगी। एक तो बीज बड़े महंगे हैं, अगर असी बीज भी देंगे हैं तो लेबर का मिलना बड़ा मुश्किल है। अपने आप जीरी लगती कोई नहीं, तो इसका तो कोई मसला हल सरकार ही कढ़ेगी। कोई मशीना वगैरह जिम्मेदारों को किराए ते देवे। की रोपाई जून के महीने में शुरू हो जाती है और इस बार लेबर के आने की कोई किसानों को उम्मीद नहीं है, क्योंकि रेलगाड़ियां सारी बंद हैं। यूपी बिहार से लेबर का आना नामुमकिन समझा जा रहा है और किसान इस टाइम असमंजस की स्थिति में है कि वो क्या करे कि धान की रोपाई कैसे करेगा। उसके लिए पनेरी तैयार करने के लिए भी बीज खरीदना है, उसके लिए उसको पैसे की भी ज़रूरत है। वो खर्चे या ना खर्चे धान की रोपाई हो पाएगी नहीं हो पाएगी। दूसरी तरफ जो सरकार है वो काफ़ी ऑप्शंस दे रही है कि आप धान की रोपाई छोड़कर आप DSR की जो डायरेक्ट सोइंग है धान की वो अपनाइए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें जैसे कि प्रवासी मजदूरों की भी कमी है और आने वाले समय में पानी की समस्या भी विकट रूप लेने जा रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मेरा पानी मेरी विरासत नाम से एक योजना शुरू की है, जिसमें प्रदेश के 8 ब्लॉक ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहां पानी का स्तर 40 मीटर से ज़्यादा नीचे जा चुका है और सौभाग्य से अम्बाला जिले का ऐसा कोई भी ब्लॉक नहीं है।
कैथल के सेक्टर 18 में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां सफाई करते वक्त 2 मजदूर सीवर में गिर गए। गंभीर रूप से घायलों को जिले के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। दरअसल सफाई करते वक्त एक मजदूर सीवरेज में आ गया और उसको बचाने के चक्कर में सीवरेज में दूसरा कर्मचारी भी कूद गया। इस हादसे में दोनों मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए और दोनों को जिले के नागरिक अस्पताल में फिलहाल भर्ती करा दिया गया है, जहां दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम और स्वास्थ्य विभाग की टीम फिलहाल जांच में जुटी है। किन कारणों से यह हादसा हुआ, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही थाना प्रभारी का कहना है कि हमें जैसे ही सूचना मिली थी हम मौके पर पहुंच गए और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन सीवरेज में गिरने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी ऐसे कई मामले प्रदेश में सामने आ चुके हैं, जिसमें सीवरेज में गिरने से लोगों की मौत तक हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन को इससे सबक लेना चाहिए और ऐसी कोई व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे सीवरेज की सफाई करने के लिए स्थायी कर्मचारी किसी अच्छे तरीके से सीवरेज में उतरे और सफाई कर सके। क्या मामला था ये अभी कंट्रोल से मैसेज आया था कि ऐसे ये सिविल हॉस्पिटल के पीछे कोई गंदा नाला है, उसके पास कोई सीवरेज है, उसमें गिर गया। ये पैर स्लिप हो गया बता रहे हैं, जो कर्मचारी काम लगे हुए थे उसको देखते हुए दूसरे ने भी छलांग लगा दी उसको बचाने के लिए। तो एक बेहोशी की हालत में मिला है और दूसरा बिल्कुल ठीक है, वो दोनों को हॉस्पिटल भेज दिया। पब्लिक इकट्ठी दिखी, यहाँ से 2-4 बंदे खड़े थे, अचानक देखने लगे इनको, तो यहाँ काफी पब्लिक थी। देखने थोड़ा नीचे जाके देखा, एक बंदे का सिर दिखाई दिया, थोड़ा और नीचे जाके देखा 2 बंदे, पता चला कि नीचे भी एक और बंदा है। ये हम यहाँ पे आए 3 बंदे मौजूद थे जी, 3 बंदे मौजूद थे, एक बाहर 2 निकाल लिए, 2 बिल्कुल नीचे थे और वो निकाले हैं। पुलिस की स्टाफ से मदद ली है और सभी किसी उसे तो सफाई के लिए अंदर गए थे? सफाई के लिए जी, गंदा नाला था जिसकी सफाई कर रहे थे जी। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to Addition Reserve. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।